जिन शासन की जो धारणा है, ये अहम से अरहम बनने की साधना है। यही भाव इस गीत के माध्यम से कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में सजा करके समझाया है या बतलाया है। इस गीत को अगर हम 4 पंक्तियों में भी समझाने की कोशिश करें तो 4 पंक्तियां हैं, वो आपके सामने ला रहा हूं। कहते हैं कि बाती के बिना दीपक नहीं जलता, बाती के बिना दीपक नहीं जलता, वर्षा के बिना वृक्ष नहीं फलता, वर्षा के बिना वृक्ष नहीं फलता, प्रत्याख्यान के बिना कर्म नहीं कटता, प्रत्याख्यान के बिना कर्म नहीं कटता, तो भक्ति के बिना भगवान भी नहीं मिलता। और ये जो भक्ताम्र स्तोत्र की भावधारा है, ये भक्ताम्र स्तोत्र की आराधना के मूल में जो कुछ छुपा हुआ है, ये 3 शब्दों में ही घूम फिर रहा है पूरा। एक भक्ति है, एक भक्त है और तीसरा भगवान है। इसी के इर्द गिर्द घूमता है पूरा भक्ताम्र स्तोत्र। भक्ति, भक्त और भगवान, इसी को समझने के लिए हमने भक्ताम्र की भावधारा प्रवचन माला का शुभारंभ किया। क्या पता सुनते सुनते आचार्य मानतुंग की भक्तिमयी आराधना हमारे में से किसी न किसी की साधना बन जाए। जिन तरंगों को भावों के आधार पर, जिन भावों की ऊंचाइयों को आचार्य मानतुंग ने छुआ, उन्होंने तो अपनी भक्ति को, अपनी भावों को शब्दों में पिरो दिया। आपको कोई स्तोत्र की रचना करने की जरूरत नहीं। रचना का कार्य तो आचार्य मानतुंग कर चुके हैं। हमें तो केवल उस रचना के साथ थोड़ा सा ताल मेल बैठाना है। क्योंकि आपने देखा होगा, गीत के रचनाकार कोई और होते हैं और उस गीत को संगीत कोई और देता है और उस गीत को स्वर कोई और देता है। इन सबको मिलकर के एक गीत की संयोजना होती है। गीत का रचनाकार कोई और उन शब्दों के अनुसार संगीत की संरचना करने वाला अलग संगीत का एक गीतकार है, एक संगीतकार है और एक रचनाकार है। इन तीनों की संयोजना से बनता है एक पूरा म्यूजिक सिस्टम। जब श्रोता उस गीत की तरंगों से जुड़ता, उस गीत में कहीं ना कहीं अपने भावों को साकार होते हुए देखता, तो फिर वो तन्मय हो जाता है। वो जो तन्मयता है, इसी का नाम भक्ति से जुड़ना है। तन्मयता, उसमें तन्मय हो जाना,
यानी उसके जैसा हो जाना, तन्मय उसको कहते हैं। जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें डूब जाना, उसे हम तन्मय कहते हैं। कोई भी गीत है लयबद्ध होना चाहिए, लयबद्ध। अगर कहीं लय खराब होती है तो गीत का सौंदर्य चला जाता है। चाहे लय है चाहे तन्मय है, वो जो लयबद्धता है वही उसका एक सौंदर्य है। और उस सौंदर्य को आज से 11वीं शताब्दी में, यानी 1300 वर्ष पहले भक्तामृत स्तोत्र की रचना हुई। अब बतला रहा हूं किन प्रस्तुतियों में। ये जो गीत है भक्त का, ये जो स्तोत्र है एक आचार्य का, ये इतना प्रभावशाली क्यों बना, इतना प्रसिद्ध क्यों बना, इतना चमत्कारी कैसे बना, इसके जो वैज्ञानिक आधार हैं या तथ्य हैं या सत्य है, उसको समझने के लिए, समझाने के लिए आपके सामने ये भक्तामृत की भावधारा लेके आया। चलो हम अतीत में चलते हैं, क्योंकि हम भक्तामृत को पढ़ते वर्तमान में हैं, लेकिन इस वर्तमान का भी कोई ना कोई अतीत है। हमें रेडीमेड माल मिला है, लेकिन ये बना कैसे है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो कहते कि 11वीं शताब्दी में जिस समय इस धरती के ऊपर राजा भोज का शासन चल रहा था, राजा भोज स्वयं संस्कृत के महापंडित थे, और राजा भोज के शासन काल में सरकारी कार्य संस्कृत भाषा में ही किए जाते थे। जितने भी उनके राज कर्मचारी थे वो सब संस्कृत के विद्वान थे। और उस वक्त एक ऐसा वातावरण था कि आम आदमी भी संस्कृत भाषा में बोलने का प्रयास और अभ्यास करता था, क्योंकि उनके जितने भी कार्य थे संस्कृत भाषा में होते थे। जैसे आजकल हिंदी में होते हैं या इंग्लिश में होते हैं या क्षेत्रीय लैंग्वेज में होते हैं। तो उस वक्त उनके राज्य में संस्कृत के अंदर ही हर कार्य होता था। जो राजाधिकारी थे उनका आपस में वार्तालाप संस्कृत में कंपलसरी था। कोई हिंदी नहीं बोल सकता था या अपनी लैंग्वेज नहीं बोलता होगा, नियुक्ति उसी के आधार पर होती थी। तो उस वक्त गुरुकुल के अंदर या जितने भी अध्ययन केंद्र थे सभी पर जोर संस्कृत के पठन पर ही था, क्योंकि उनकी नौकरी, उनका पैसा, उनका जो भी कार्यक्रम होना था या उन्नति होनी थी, प्रगति होनी थी, वो संस्कृत भाषा के आधार पर होनी थी। और उनके दरबार में संस्कृत के एक से एक उद्भट विद्वान, और उनकी सभा को शोभित किया करते थे महाकवि कालिदास। तो एक बार राजा भोज की सभा में एक सेठ अपने पुत्र के साथ उपस्थित होता है। सेठ ने प्रणाम किया और उस छोटे से बच्चे ने, जो कि बड़ा प्रतिभा संपन्न है और दिखने में बहुत खूबसूरत है, उसने भी राजा को प्रणाम किया, संस्कृत में अभिवादन किया। उस बच्चे की प्रतिभा से राजा भोज बड़ा प्रभावित हुआ। तो सेठ से पूछा कि ये बच्चा क्या पढ़ता है। तब कहा कि संस्कृत के प्रसिद्ध जैन कवि हैं धनंजय कवि, उनकी एक अद्भुत रचना है नाममाला। और कवि धनंजय ने
नाम माला पुस्तिका केवल बच्चों को संस्कार देने के लिए ही उसकी रचना की थी। तो पढ़ाई जाती थी अपनी कम्युनिटी में, जैन कम्युनिटी में नाम माला को ही पढ़ाया जाता था। तो नाम माला के श्लोक याद करता है। वो बैठे तो इतने में आज प्रथम बार जैन कवि धनंजय, जो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, अपने कुछ ग्रंथों को भेंट करने के लिए राज दरबार में आए। तो राज दरबार में प्रवेश करते ही राजा के उज्जवल भविष्य के लिए जो श्लोक पढ़कर सुनाया, तो राजा तो मुग्ध हो गए। धनंजय की जो शब्दावली थी, जो आशीर्वादात्मक श्लोक था, कहते ना कुछ शब्द ऐसे होते कि आदमी एकदम जाग जाता है। जबकि आशीर्वादात्मक श्लोक तो बहुत पढ़ा करते थे, लेकिन एक अलग और निराले अंदाज में जब कवि धनंजय ने वो आशीर्वादात्मक, जिसको स्वस्ति बोधक कहते, कल्याणकारी बोलते, मंगलकारी बोलते हैं, शुभ कामनाओं और भावनाओं से भरा हुआ श्लोक कहते हैं, तो राजा मुग्ध हो गए। आंखें फटी की फटी रह गई। कहा वाह, क्योंकि वो विद्वान थे, पारखी थे, संस्कृत के विद्वान थे, पारखी थे। वो उसके लालित्य को, उसकी गहराई को वो भी जानते थे। लेकिन हम किसी भी भाषा को कितना भी सीख जाएं, लेकिन उसे हम संपूर्ण रूप से नहीं सीख सकते। अगर संपूर्ण रूप से सीखा होता तो राजा भोज इस तरह अचंभित नहीं हुआ होता। तो इसलिए कहते कि हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। हर व्यक्ति विशेष है, लेकिन हर व्यक्ति एक चीज में तो विशेष हो सकता, हर चीज में तो विशेष नहीं हो सकता। लेकिन हर किसी के पास कुछ ना कुछ। इसलिए हम कहते हैं कि हम संत हैं, हमारी अपनी विशेषताएं हो सकती हैं, किन चीजों में आप बड़े विशेष हो सकते हो। तो इसमें कोई ये इतराने की बात नहीं कि मैं संपूर्ण हो गया हूं, क्योंकि विद्याएं किसी भी परिस्थिति और विशेष व्यक्ति की मोहताज नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई विशेषता हर किसी के पास होती है। तो कहते कि कवि धनंजय की कई कृतियां थी, लेकिन संप्रदायवाद के ऊपर वो भेंट चढ़ गई, जला दी गई, कहीं कुछ न कुछ हुआ। ये बीमारी पहले से चली आ रही है। वैदिकों में और जैन संस्कृति में बड़ा संघर्ष रहा है। इसका बड़ा कड़वा इतिहास है, काला अध्याय है। मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन अध्यायों को पढ़ करके मैं एक बात पर जरूर पहुंचा हूं, जहां कट्टरता होती है वहां आदमी की जो वृत्ति होती है या मनोवृत्ति होती है, बड़ी क्षुद्र होती है, बड़ी छोटी होती है। कट्टरता हमें छोटी सोच का बना देती है। समझ रहे हो आप? जो कट्टरता होती है वो आदमी को बहुत छोटी सोच का बना देती है। महावीर का जोर इसलिए मैत्री भाव के ऊपर आया। महावीर के धर्म में जात पात है ही नहीं, वर्ण रंग भेद, भाषा भेद, वर्ग भेद, कोई भेद ही नहीं रखा। किसी जाति विशेष के ऊपर कभी चर्चा ही नहीं करी महावीर। महावीर किसी जातवाद के ऊपर कभी गए ही नहीं, क्योंकि उनका सिद्धांत, उनका उपदेश आतंकवाद के ऊपर ही रहा है। दुर्भाग्य तो यह है कि आज महावीर को मानने वाले भी महावीर को नहीं समझ पा रहे, चाहे जैन संत हो, चाहे जैन श्रावक हो। क्योंकि महावीर को अगर समझा होता तो हमारे बीच में जो संप्रदायवाद पनप रहा है, बढ़ रहा है, ये कभी नहीं बढ़ा होता। जो घृणित रूप आ रहा है,
जब साधु साधु से चिढ़ने लग जाए, श्रावक श्रावक आपस में बट जाए, या हम भी बांटने लग जाए आप लोगों को, तो इससे पता चलता है कि रोज महावीर की हत्या करते हम लोग। कहाँ तो उन्होंने हमें जीवन दिया था, कहाँ उन्होंने हमें आत्मा से परमात्मा बनने का रसायन दिया था, कहाँ उन्होंने मैत्री भाव के आधार बना करके इस आत्मा को स्वस्थ रखने का एक परम औषधि दी थी। लेकिन क्योंकि याद कर लेना, धर्म मैत्री भाव पर चलता है और संप्रदायवाद मोहनीय कर्म के ऊपर चलता है, मोह के ऊपर चलता है। ये जब ये बात आ जाए ना कि मुझे उसी के पास जाना, उसके अलावा नहीं जाना, ये संप्रदायवाद मोहनीय कर्म को पैदा करता है। मैत्री भाव गुण दृष्टि बनाता है, मैत्री भाव हमें सम्यक्तवी बनाता है, मोहनीय हमें मिथ्यात्वी बनाता है। तो यहाँ पर ये शिकार पहले भी होते रहे, क्योंकि ये जो भक्तामृत की रचना हुई है कहीं ना कहीं संप्रदायवाद की वजह से हुई, इसलिए बोल रहा हूं। तो अचंभित होते हुए राजा भोज ने धनंजय को कहा कि आपके गुरु कौन है, क्योंकि आपको संस्कृत सिखाई किसने। हो जाता ना, अब उसकी इतनी शानदार संस्कृत को देखकर राजा भोज स्वयं अचंभित हो गए। तो जब उनकी विद्वता से प्रभावित हुए तो जरूर उनका ध्यान गया कि कोई ना कोई इसको सिखाने वाला गुरु है। और यही शिष्य की विशेषता है कि अपनी विशेषता से अपने गुरु की विशेषता का दिग्दर्शन करा दे, अपनी गुरु की विशेषता को बतला दे। ये हमारा ही करैक्टर है, ये हमारा ही चरित्र है, जो चरित्र हमारे माता पिता के साथ अपने गुरुओं के चरित्र को प्रकट करता है। इसलिए अगर हम कुछ बदला हुआ किसी का व्यवहार देखते तो हम एकदम कहते हैं ये उनको मानने वाले हैं। वो अच्छा भी व्यवहार हो सकता है, बुरा भी व्यवहार हो सकता है। अगर मधुर व्यवहार है तो एकदम बात जाती है कि इसके गुरु ने ऐसी ही शिक्षा दी है, सभी के साथ मधुरता रखें, सभी के साथ उदारता रखें। लेकिन जब कट्टरता आती है तो एकदम दिमाग क्लिक कर जाता है कि ये उनको मानने वाला है जिसने इसके मस्तिष्क को इतना संकुचित, इतना नैरो माइंडेड कर दिया है। इसलिए कहता हूं कि हमारे व्यवहार से हमारे गुरु का पता चल रहा है, हमारे खानदान का पता चल रहा है, हमारी परंपराओं का पता चल रहा है। तुम्हारे गुरु कौन है जिसने तुमको इतनी शानदार संस्कृत का अध्ययन कराया। कहा कि मेरे गुरुदेव जैनाचार्य आचार्य मानतुंग हैं, उन्हीं से मैंने संस्कृत सीखी है। ओए होए, ये पहली बार नाम सुना किसने? राजा भोज ने। और उधर देखो दरबार में कालिदास बैठे हुए भिन भिना रहे हैं, क्योंकि ये आदत है, दो विद्वान आपस में चिढ़ते हैं, मिलते नहीं हैं, है ना। मैंने तो ये देखा है कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की बोल तो दो कमियां निकालते हैं, एक मास्टर दूसरे मास्टर पर टिप्पणियां करते हैं। और आपने तो यहां पे भी देखा होगा, एक साधु दूसरे साधु में कमियां निकालते हैं। मतलब उस व्यवहार को अगर हम देखते तो एक ही मानसिक स्तर पर पाते हम लोग। और ये कौन करवाता है? ये अंदर का अहम करवाता है, ये अंदर की ईगो करवाती। तो तुरंत कालिदास उठ गए, कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, मैं जानता हूं इनके गुरु को, अगर विश्वास ना हो तो उनके साथ मेरा शास्त्रार्थ करवा लो। ये और कोई नहीं बोल रहा, ये ईर्ष्या बोल रही है, ये द्वेष बोल रहा है, ये संप्रदायवाद बोल रहा है। क्योंकि जैनाचार्य मानतुंग सरमन संस्कृति के प्रतीक हैं, तो कवि कालिदास वैदिक संस्कृति के प्रतीक हैं। वो वैदिकी का ज्ञान जानते थे। पर लेकिन ये ज्ञान भी अगर हमें संकुचित करता है तो कहीं ना कहीं, और ये संकोचन जो भी है, ये विचलन है,
तब कवि धनंजय ने कहा बड़ी आदर के साथ, क्योंकि संस्कार हैं, कहीं जाते नहीं हैं, तब कहा, मेरे प्रिय मित्रवर महाकवि कालिदास जी, आपकी बात को सुनकर मैं एक बात कह सकता हूं कि आप पहले गाय को दोहना तो सीख लीजिए। गाय को दूहना समझते होंगे, गाय का दूध निकालने को दूहना बोलते हैं। पहले गाय को दूहना सीख लीजिए, शेरनी के थनों पर हाथ बाद में डालना। यानी अगर आपको चर्चा करनी तो मैं भी हूं, उनका बच्चा हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, हमने तुम्हारे गुरु से शास्त्रार्थ करना है। और जबकि वो इस चीज को जानते थे, कौन, कवि कालिदास, कि वो यहां नहीं आएंगे, मेरा सम्मान भी रह जाएगा, मेरी बात भी ऊंची हो जाएगी, क्योंकि वो एक विशेष साधना कर रहे थे। ये जो लोग होते हैं हर किसी की जासूसी करते रहते हैं, हर किसी की साधना से परिचित रहते हैं, और उसी का ही लाभ उठाने के लिए ये शब्द बोला कि नहीं, हम शास्त्रार्थ उन्हीं से करेंगे। आप बुलाइए राजन। तो राजा भोज भी शास्त्रार्थ का बड़ा शौकीन थे। उन्होंने अपने विशेष दूत भेजे। आचार्य मानतुंग जहां विराजमान थे, जंगल में थे, कहीं साधना कर रहे थे। तो उस समय विशेष साधना में थे, दूत वहां गए। उन्होंने कहा कि आपको राजा भोज ने राज दरबार में बुलाया है। बस यूं ही हाथ किया, फिर साधना में लग गए। जवाब कुछ दिया नहीं। दूत वापिस आ गए, कहा कि बस यूं किया, जवाब कुछ नहीं दिया। दूसरी बार फिर भेजा, फिर यही मुद्रा। तीसरी बार फिर भेजा, फिर वही मुद्रा। चौथी बार भी भेजा तो यही मुद्रा। अब राजा भोज को क्रोध आ गया, क्योंकि राजाओं में भी अहंकार तो होता ही है, गद्दी का नशा तो हर किसी को होता है भैया, अधिकांशतः हो जाता है। हर किसी को तो नहीं बोलूंगा, अधिकांशतः सत्ता का नशा हो जाता है। राजाओं को तो उनकी बात को कोई टाल दे तो बुरा जल्दी मान जाते हैं। तो 4 बार तो बर्दाश्त कर लिया, और राजा के अंदर की खीज को कवि कालिदास ने पहचान लिया। कहा कि मौका यही है चोट करने का। कहा देखा जी, आप ये मत समझना वो आना नहीं चाहते, मालूम है वो शास्त्रार्थ करने से डरते हैं, इसलिए नहीं आना चाहते। और आपकी बात का मान गिराया, इस बात का मुझे अफसोस है। ये है उंगली लगाना, ये है पतंगे लगाना, ये है किसी को भड़काना। राजा को क्रोध आ गया और सिपाहियों को आदे, अब दूत नहीं भेजे, अब कौन भेजे, सिपाही भेजे कि जाओ उन्हें उठाकर लाओ, या कंधों पर लाओ, या घसीटते हुए लाओ, यहां लाओ, यहां आने चाहिए वो। क्योंकि आदेश दे दिया और पहुंच गए। और यही चाहता था वो, यही कालिदास जी चाहते थे। क्योंकि ईर्षा बड़ी गंदी होती है, बड़ा खेल खेलती है, बड़ा घिनौना रूप देखती है। क्योंकि ईर्षा उसको कहते हैं जब हम अपने प्रतिद्वंदी को अपमानित होते हुए देखना चाहते हैं। यही तो ईर्षा है, यही तो द्वेष है, यही तो एक ऐसी आग है जिस आग में हम जलते हैं, उसी आग में हम सामने वाले को जलते हुए देखना चाहते हैं। आग जलने का और जलाने का ही काम करती है। उनको अपमानित करते हुए, घसीटते हुए राज दरबार में लाया गया। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए मौन हो गए।
कवि धनंजय ने और उनके अनुयायियों ने एक बार कहा कि गुरुदेव, जिन शासन की शान के लिए एक बार मौन खोल लो। किसी को अहंकार है शास्त्रार्थ करने का तो एक बार शासन की शान बढ़ाओ, जैन धर्म का डंका बजाओ। ये हम लोग भी बोल जाते, अपने अपना तरीका है। लेकिन आचार्य मानतुंग बड़ी गहरे साधक थे। वो अपने आप को अच्छी तरह देख रहे थे। वो अपनी सहजता से जुड़े हुए थे, अपनी मस्ती, अपनी आनंद, अपनी भक्ति से वो जुड़े हुए थे। मौन धारण कर लिया, मौन थे ही, वो साधना ही चल रही थी उनकी। जब कोई जवाब नहीं दिया तो फिर क्रोध और बढ़ा। कालिदास जी ने कहा कि ऐसे धृष्ट व्यक्ति को, ऐसे दुष्ट व्यक्ति को, राजज्ञा का भंग करने वाले व्यक्ति को, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि राजज्ञा सबसे बड़ा माना जाता है, कि ऐसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। तब आचार्य मानतुंग को हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़कर काल कोठड़ी, वो कोठड़ी जो 48 तालों के भीतर थी, 48 दरवाजों के भीतर थी, यानी 48 कमरों के नीचे तक पहुंची हुई थी, सबसे नीचे। जैसे आप लोगों के बेसमेंट होते हैं ना, तो नीचे 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 जहां अंधकार ही अंधकार था, काल कोठड़ी में डाल दिया गया। दरवाजे लगा दिए गए, ताले लगा दिए गए, बाहर आ गए। मैं इस भक्तामृत स्तोत्र की महिमा इसलिए गाता हूं, आप ये देखिए, इतने अपमान के बावजूद भी, जिसको कहते हैं ना सम्यक तो क्या होता है, ये मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं। हमारे विपरीत कुछ हो जाता है तो हमारे चेहरे पर तनाव आ जाता है। ये तनाव मिथ्यात्व का प्रतीक है। अगर आप में भी उबाल आ जाए, मेरे में भी उबाल आ जाए, तो समझो मैं अभी सम्यक्त्वी नहीं हूं। ये पहचान है। चाहे आप कितनी समाय करते हो, कितने प्रतिक्रमण करते हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप सम्यक्त्वी हो या नहीं, मैं उसकी चीज बतला रहा हूं। इसलिए सम्यक्त को जांच लेना चाहिए, भ्रांति नहीं पालनी। यानी नौकारसी, पोरसी, व्रत, उपवास, बेले तेले, बड़ी बड़ी तपस्याएं करने के बाद ये मत सोच लेना कि मैं सम्यक्त्वी हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, हम 5 महाव्रत लेकर के बैठे हैं, हम साधना कर रहे हैं, ऊंची क्रिया भी हम पाल रहे हैं, तो ये नहीं सोचना मैं सम्यक्त्वी हूं। ये नहीं सोचना कभी भी। सम्यक्त्वी की परिभाषा अलग है, क्योंकि क्रिया अलग है, संयम अलग है। संयम सम्यक्त्व का प्रतीक है, क्रिया कभी सम्यक्त्व का प्रतीक नहीं मानी जा सकती। क्रिया काया को साधने से आती है, और काया को साधा जा सकता है। और काया इसलिए भी साधी जा सकती है कि अगर क्रिया पालने से लोग प्रभावित होते हों, लोग चमत्कृत होते हों, लोग मेरे को सम्मान बढ़ाते हो, तो मैं कर सकता हूं। सम्मान पाने के लिए क्रिया पाली जाती है, लेकिन कल्याण करने के लिए संयम की साधना की जाती है। यही क्रिया और संयम में अंतर कहलाता है। इस अंतर को हम संतों को, आप सभी को समझ लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोगों को भ्रांति हो जाती है, हम सम्यक्त्वी हैं, लेकिन बात बात में तिल मिला जाना, बात बात में एकदम चिड़चिड़ा जाना। और एक बात और कहता हूं कि दुर्भाग्य से अगर हम जैन संतों में डिप्रेशन की बीमारी आती है, तो यह पक्की बात है कि मैं मिथ्यात्वी हूं। यह हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि संत या साध्वी या श्रावक या श्राविका जो महावीर को जानता है, महावीर को अनुभव करता है या महावीर की साधना करता है, वो डिप्रेशन का मरीज नहीं हो सकता। वो शरीर का रोगी हो सकता है, क्योंकि महावीर का धर्म सीधा कहां से कनेक्टेड है, काया से या मन से? क्योंकि महावीर का धर्म भाव से कनेक्टेड है।
हमारा जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। आप ये समझ लीजिएगा, भाव प्रधान, या भाव की ही, भाव और भावनाओं का ही खेल है ये। भाव, भावना और भाव, ये सब तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं आपस के अंदर। जैसे भाव वैसा भाव, भाव यानी वैसा जन्म, वैसी गति। तो इसलिए भक्तामृत स्तोत्र से मैं प्रभावित, मतलब इतना अपमान होने के बावजूद भी सहज रहना, और सहज ही नहीं, अहो भाव में आ जाना। अहो भाव यानी इन परिस्थितियों के लिए अपने परमात्मा को धन्यवाद देना। अद्भुत। हमारे लिए थोड़ी सी प्रतिकूलता हो जाए तो हम असहज हो जाते हैं, और इतनी प्रतिकूलताओं के बावजूद भी परमात्मा का आभार मानना, धन्यवाद देना, अहोभाव, और अहोभाव में कृतज्ञता के आंसू आ जाना कि प्रभु तेरी मेहरबानी का कोई जवाब नहीं। क्योंकि काल कोठड़ी जहां अंधकार है, जहां कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा, कहा कि आपने मेरे लिए ऐसी जगह ढूंढ के रखी। कौन बोल रही है? आचार्य मान तुम। आपने मेरे लिए ऐसी जगह ढूंढ के रखी जहां मेरे अलावा और आपके अलावा कोई और है ही नहीं। वाह, हे प्रभु, ये सम्यक्त्व है। मैं इसको कहना चाह रहा हूं, ये सम्यक्त्व है। क्योंकि जहां कोई शिकायत पैदा ना हो, जहां कोई रोष पैदा ना हो, ये सम्यक्त्व के लक्षण आ जाते हैं। सम्यक्त्व की पराकाष्ठा प्रकाष्ठा को हम छूने लगते हैं। तब उस काल कोठरी के अंधेरे में भावों के प्रकाश से अपने भगवान को निहारा है आचार्य मानतुंग ने। क्योंकि याद कर लेना, पानी अगर उबल रहा हो तो आप उसमें अपनी शक्ल नहीं देख सकते। उबलते हुए पानी में कोई अपनी शक्ल नहीं देख सकता, और बहते हुए पानी में भी कोई अपनी शक्ल नहीं देख सकता। शक्ल कब देखता है? जब पानी शांत हो जाए। कि जब मैं बाहर था, लोगों के बीच में घिरा हुआ रहता था, लोगों के शब्द मेरे कानों में पड़ते रहते थे, आपसे संपर्क कट जाता था, और मैं आपके लिए बना हूं, मैं अपनी आत्मा के लिए बना हूं, मैं अपने परमात्मा के लिए बना हूं, आपके माध्यम से मैं अपने परमात्मा का अनुभव करने के लिए बना हूं। लेकिन लोगों, क्योंकि आचार्य थे, संघ की जिम्मेवारियां थी, मैं लोगों के बीच में रहते रहते कभी कभी मैं आपसे डिस्कनेक्ट हो जाता था। लेकिन आपने अपने से कनेक्ट करने के लिए, अपने आप से जोड़ने के लिए क्या जगह ढूंढ के रखी है। वाह प्रभु। तब कहते कि प्रभु तुम्हारी करुणा का कोई जवाब नहीं, कोई हिसाब नहीं। तब वो बंधन में वंदन करते हैं। हाथ पांव हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, शरीर में जख्म भी हैं, क्योंकि घसीटते हुए लाया गया है, जख्म भी हैं, धूल धूसरित है शरीर। लेकिन उस वक्त अपने प्रभु को जिस ढंग से उन्होंने निहारा है, और जिस ढंग से उन्होंने प्रभु को पुकारा है, उस पुकार का नाम भक्तामृत स्तोत्र। आप सोच सकते हो कि जिस भक्तामृत स्तोत्र के प्रत्येक पद में कोई ना कोई चमत्कार है, वो ऐसे नहीं आया, वो ऐसे आया है।
ये आचार्य मानतुंग की साधना का चमत्कार है, ये उनके अहोभावों का चमत्कार है, ये उनके मैत्री भाव का चमत्कार है, ये उनके सम्यक्त्व का चमत्कार है। जबकि सम्यक्त्व भी चमत्कारों के पीछे नहीं पड़ता है, ये याद कर लेना, क्योंकि चमत्कारों से प्रभावित बुद्धि होती है, भाव नहीं होते। बुद्धि हमेशा प्रभावित होती है। और आपने इन श्लोकों में पता लग जाएगा कि बुद्धि के लिए उन्होंने मना किया है। उन्होंने बच्चे की उपमा ली है, विद्वता को सम्मान नहीं दिया, बुद्धि को सम्मान नहीं दिया, उन्होंने भावों को सम्मान दिया। क्योंकि बच्चा भावों से भरा हुआ रहता है और विद्वान विद्याओं से भरा हुआ रहता है। विद्याएं अभिमान ला सकती हैं, लेकिन भाव कभी भी अभिमान नहीं ला सकते। तो बुद्धि, जो हम किसी से प्रभावित होते हैं ना, ये प्रभावित हृदय नहीं होता, ये प्रभावित आपका बुद्धि होती है, बुद्धि प्रभावित करती है। इसलिए कहते हैं जैन शासन प्रभावित होने वालों का धर्म नहीं है, जैन शासन भावित होने का धर्म है। भावित हुई। मैं अच्छा प्रवचन कर रहा हूं, आप मेरे से प्रभावित हो सकते हो, लेकिन एक बात दिल को जच जाए और आपको बाजार की भीड़ में भी वो बात आपके कानों में गूंजती रहे, ये भावित होना है। प्रभावित आप केवल यहीं हो सकते हो, बस आज आनंद आ रहा, प्रभावित हो रहे हो, लेकिन बाहर जाती दुनिया में इतने मस्त हो गए, हमने क्या बोला आपको कोई पता नहीं, क्योंकि जहां बुद्धि चली जाती है वहां जुड़ जाती है। लेकिन भाव एक ऐसी चीज होती है कि वो दुनिया में भी रहता है, बाजार से भी गुजरता है। ना कहता है कि बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, दुनिया में रहता हूं पर तलबगार नहीं हूं। यह है विशेषता, यह है भावित होने की पहचान। और सम्यक्त्व की यही लक्षण माना जाता। मिथ्यात्वी भटकता है, सम्यक्त्वी भटकता नहीं है। प्रभावित मिथ्यात्वी होता है, सम्यक्त्वी प्रभावित नहीं होता है। जब भी आप किसी चमत्कार से प्रभावित होते हो तो अपने आप को मानना कि मैं सम्यक्त्वी नहीं हूं। आप कभी कभी कहते हो कि उनकी कृपा से मेरी बंद दुकान चल पड़ी, कमाल है गुरु महाराज, क्या चमत्कार है गुरु महाराज का। अरे भैया, ये चमत्कार तुम्हारी बुद्धि का है, तुम्हारी खोपड़ी का है। धर्म का तो प्रभाव ये है कि मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाता था, लेकिन अब गुरुदेव की ऐसी कृपा हो गई, अब गुस्सा आना बंद। ये भावित होना है। आपको इंटरनल खूबसूरत बनाने की कला धर्म सिखाता है। तो पदों की रचना होने लगी, एक एक पद बनने लगे, और वो इतने डूब गए, मैं तो कल्पना ही कर सकता हूं बस। वो इतने डूब गए, वो प्रभु से इतने जुड़ गए, पदों की रचना होने लगी। और देखिए, आप जब तुम्हारे घर में मेहमान आता है ना, मैं भक्तामृत स्तोत्र को समझाना चाहता हूं आप लोगों को। जब आपके घर मेहमान आता है तो आप विशेष भोजन बनाते हो। आपको ये पता रहता है कि मेरे इस मेहमान को कौन सा भोजन पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या चीज़ पसंद है, आप उसमें पूरी स्पेशलिटी डालते हो। तो वो भी शब्द शास्त्री थे और उन शब्दों को चुना है, एक एक शब्दों को चुना है कि कौन से शब्दों के पुष्प मेरे प्रभु के लिए हैं, मेरे प्रभु के लिए कौन से पुष्प हो सकते हैं। वो जितनी उनके प्रेम में डूबते गए, वो शब्द चुनते गए और शब्द पिरोते गए, भक्तामृत स्तोत्र बनता गया। और क्या बना है भक्तामृत स्तोत्र। जब वो 48वां श्लोक बनाया तो 48 ताले कब टूट गए और कब वो बाहर आकर वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और खुशबू फैलने लगी। और जितने भी वो वहाँ पहरेदार थे, उनके नाक में खुशबू, जब आंख खुली, हैं, ये तो अंदर थे, ये बाहर कैसे। ओ, तब समझा भाई कुछ हो गया। भागे, पहुंचे राज दरबार में, कहा कि महाराज, जिनको 48 तालों में डाला था वो तो बाहर आ गए। कोई हथकड़ी नहीं, कोई बेड़ी नहीं, कोई जख्म नहीं, कोई धूल नहीं, कुछ नहीं, सब स्वच्छता, वातावरण सुगंधित। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, देख लो, आए समय आपका हो गया। ठीक है, कल हम
इसके थोड़े थोड़े पदों में भाई, फिर कल प्रथम श्लोक लेते हैं, इसकी थोड़ी सी परिभाषा और रहती है, उसको थोड़ा सा करने के बाद कल प्रथम श्लोक की में प्रवेश करेंगे। पर लेकिन ये और भी क्या गहराई हो सकती है और इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैंने बताना था आज, लेकिन कल बताते हैं। वो लॉजिक है, कोई ऐसा दर्द है जिस दर्द को पाकर के कोई इतना सुकून में आ जाता है कि दर्द दर्द नहीं मालूम देता, उस दर्द में आनंद की अनुभूति होती।